अब आपको बताते हैं कि बीजेपी का मैनिफेस्टो कांग्रेस के घोषणा पत्र से कितना अलग है और बीजेपी के संकल्प पत्र पर कांग्रेस ने क्या तंज कसा है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। संकल्प पत्र के जरिए 2022 में बीजेपी के सपनों के भारत की बात पर कांग्रेस ने अपने तर्कस से सारे तीर निकाल लिए और संकल्प पत्र को जुमलों की खेती तक करार दे दिया। ये संकल्प पत्र नहीं है। आज के झांसा पत्र पर भरोसा कैसे करें? झूठ का गुब्बारा चलने वाला नहीं है। ऐसा ही कुछ तंज बीजेपी के नेताओं ने उस दिन कसा था जब कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया था। हम निभाएंगे का संकल्प लिया था। अपने वादों को बेहतर और दूसरे के वादों को कमतर बताने का ये सिलसिला तो चलता रहेगा। आइए आपको दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र में किसके लिए क्या है वो बताते हैं। सबसे पहले बात गरीबों की। बीजेपी ने सभी गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी देने का वादा किया है। कांग्रेस ने न्याय यानी न्यूनतम आय योजना की बात की है। हर परिवार के लिए घर घर में बिजली, पानी और शौचालय की बात की है। न्यूनतम आय योजना के तहत 72,000 रुपए सालाना देने की गारंटी दी है। गरीबों के बाद बात किसानों की। बीजेपी ने कहा है 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे। कांग्रेस ने कहा है किसानों के लिए अलग से बजट लाएंगे। सभी किसानों को सालाना 6,000 की सम्मान निधि दी जाएगी। किसान कर्ज न लौटा सके तो आपराधिक नहीं सिविल केस होगा। किसानों को 60 साल के बाद पेंशन की सुविधा मिलेगी। मनरेगा के जरिए 150 दिनों का रोजगार मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड से 5 साल के लिए बिना ब्याज 1 लाख का कर्ज मिलेगा। जमीन का रिकॉर्ड डिजिटल होगा। किसानों की कर्ज माफी का दायरा बढ़ाएंगे। गरीब और किसानों के बाद बात करते हैं रोजगार की। बीजेपी ने कहा है 22 बड़े सेक्टर में रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे। कांग्रेस ने कहा है मार्च 2020 तक 22 लाख सरकारी रोजगार मुहैया कराएंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में रोजगार के लिए नई स्कीम बनाएंगे। 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायत में रोजगार दिलाएंगे। मुद्रा योजना के जरिए 30 करोड़ लोगों को कर्ज देंगे। बिजनेस स्टार्ट करने वालों को 3 साल तक इजाजत की जरूरत नहीं। 20,000 करोड़ के सीड स्टार्टअप फंड बनाएंगे। बिजनेस करने के लिए नियमों को और आसान बनाएंगे। अब बात स्वास्थ्य सेवाओं की। बीजेपी ने कहा है देश में 75 नए मेडिकल और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बनाए जाएंगे। कांग्रेस ने कहा है हेल्थ केयर में हमारा जोर प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पर नहीं होगा। 1,400 लोगों पर 1 डॉक्टर का अनुपात लाएंगे। सरकारी अस्पतालों को मजबूत बनाने का काम करेंगे। 2022 तक हर गरीब के दरवाजे तक प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराएंगे। गरीब से गरीब व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। 2022 तक 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। कांग्रेस सरकार आने पर स्वास्थ्य सुविधा पर खास जोर होगा। अब बात शिक्षा की। बीजेपी ने कहा है कि मैनेजमेंट, साइंस, लॉ और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में सीटें बढ़ाएंगे। कांग्रेस ने कहा है कि जीडीपी का 6% शिक्षा व्यवस्था पर खर्च करेंगे। 2024 तक 200 नए केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे। सबके लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था पर ध्यान देंगे। इनके अलावा भी और कई वादे किए गए हैं बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्र में। अब जनता को तय करना है उन्हें किसके वादों पर ज्यादा भरोसा है और वो किस पार्टी को अपने मैनिफेस्टो पर काम करने का मौका देना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।